मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जानेंगे कैसे एक राजा का बेटा भिक्षु बन जाता है और पूरी दुनिया को दिशा दिखाता है। लाइट ऑफ एशिया बनकर वो आज भी हमें प्रकाशित करता है। लगभग आधी दुनिया पे इस धर्म का प्रभाव हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। जानेंगे इस वीडियो में कि कुछ करेंट्स अपडेट्स क्या हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अशोक ने क्या अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं इस धर्म पे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिएगा आप अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों, बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है एक व्यक्ति, जो इनके बारे में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप क्या वो जानने लायक है कि इनका जो बचपन का नाम था वो गौतम था। गौतम। और गौतम जब बड़े हो रहे होते हैं, जो वो बच्चे होते हैं, एक दार्शनिक और एक साधु आते हैं और उनके बारे में बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर चुके होते हैं कि ये बड़ा होकर बहुत बड़ा धर्म का जानकार बनेगा और विश्व को दिशा दिखाएगा, एक भिक्षु बनकर ये जीवन काटेगा। इस तरीके का इनके बारे में भविष्यवाणी बचपन में हो चुकी थी। तो इनके माता पिता ने इनको अपने घर के प्रांगण में ही, महल के प्रांगण में ही रहकर इनके लालन पालन किया, ताकि ये इन सारी चीज़ों से बचा रहे। लेकिन फिर भी जिस प्रकार पानी की धार को दिशा नहीं दिखाई जाती, उसी प्रकार गौतम को भी दिशा बिना दिखाए हुए ये अपने मन को फॉलो करते हुए एक इतनी जिज्ञासा के साथ ये बौद्ध धर्म तक पहुंचते हैं। इसी यात्रा को हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा था जिससे प्रभावित होकर इन्होंने गृह त्याग किया था। अब ये त्याग जो करते हैं, ये इनका क्रम आपको याद रखना है। पहले इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर इन्होंने रोगी को देखा, फिर इन्होंने एक मृतक को देखा यानी कि शव को देखा, फिर इन्होंने एक सन्यासी को देखा। ये 4 क्रम था जिन्होंने इनका हृदय परिवर्तन करने का काम किया। अब जब इन्होंने देखा तो इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये गृह त्याग का अपना डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेकर ये जब डिसीजन लेकर गृह त्याग करते हैं तो इसका प्रतीक बनता है, इसके बाद ये गृह त्याग करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्रम। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। घोड़ा, ये आपको याद रखना है, फैक्ट सही है दोस्तों। और दो गुरु इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक अलार कलाम, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है दोस्तों, और दूसरे जो थे रुद्रक रामपुत। ये 2 दोस्तों आपको 2 गुरुओं का प्रभाव इन पे प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। और ये चल पड़ते हैं ज्ञान की खोज में, और खोजते खोजते ये पहुंचते हैं बोध गया के पास। वहां पे निरंजना नदी, आज की फल्गु नदी, निरंजना नदी तट पर वो एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं पे वो तपस्या करने लग जाते हैं। तपस्या करते हैं और लगभग 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे इस ज्ञान प्राप्ति को हम लोग संबोधि के नाम से जानते हैं। संबोधि। और जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद का जो क्रम है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और धर्म चक्र परिवर्तन को कहा गया है जब वो पूरे
मतलब लोगों को ज्ञान जब देते हैं तो सबसे पहला जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, सारनाथ में, और 5 लोगों को दिया था। ये 5 लोग उन पे हंसने वाले लोग थे और बाद में यही उनके शिष्य भी बनते हैं। और जो सारनाथ में 5 लोगों को इन्होंने अपना प्रथम ज्ञान दिया था, तो ये आपको जानना है। और उसके बाद जीवन भर वो ज्ञान देते रहे लोगों को। लगभग 80 वर्ष के उम्र में, 80 वर्ष के उम्र में उन्हें मृत्यु प्राप्त होती है। और ये बौद्ध धर्म में मृत्यु नहीं बोला जाता है दोस्तों, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। महापरिनिर्वाण से बोला जाता है। और 80 वर्ष की उम्र में जो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा जाता है, 8 भागों में। और 8 भागों को 8 अलग अलग जगह स्थापित किया जाता है। 8 अलग अलग जगह पे स्थापित करके वहाँ पे स्तूपों का निर्माण किया जाता है। स्तूपों का, ये 8 अलग अलग स्तूप बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ उनके बारे में निजी थी, बहुत ही ब्रीफ मैंने बताया है, लेकिन आपके दिमाग में एक मोटा मोटी अंदाज़ा ज़रूर बन गया होगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं इस बारे में कि सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय, सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शाक्य गणतंत्र की संरचना ने उनके प्रारंभिक विश्व दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि शाक्य वो शाक्य राजवंश से थे, शाक्य राजवंश, इसलिए इनका एक और नाम शाक्य मुनि भी है, शाक्य मुनि, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो समानता और सामूहिक निर्णय पर बल के कारण ही वो प्रभावित हुए थे। सिद्धार्थ के गृह त्याग के निर्णय में 4 दृश्यों की भूमिका है। किस दार्शनिक संदर्भ में समझा जा सकता है? 4 दृश्य वही है दोस्तों जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि 4 लोगों का इनके प्रभाव पड़ता है, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी और एक मृतक, और उसके बाद सन्यासी का। तो दोस्तों, इसमें है दुख की अनुभूति और अनिता का बोध। सिद्धार्थ के क्षत्रिय शिक्षा में शामिल तत्वों ने उनकी आध्यात्मिक खोज को किस प्रकार प्रभावित किया? तर्क और दर्शन की समझ को गहरा कर दिया। लुम्बिनी में सिद्धार्थ के जन्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लुम्बिनी दोस्तों इनका जन्म स्थान है, जन्म स्थान। ये आज नेपाल में है और इसी कारण नेपाल कई बार क्लेम करता है कि बौद्ध धर्म हमारा ये है, लेकिन धर्म को किसी देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। अशोक का लुम्बिनी स्तंभ इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण है कि बुद्ध भगवान का जन्म यहाँ पे हुआ था। जब अशोक ने अपनी धम्म यात्रा शुरू की थी तो लुम्बिनी में उन्होंने एक स्तंभ लगवाया था। ये एक बहुत ही बड़ा मतलब साक्ष्य के रूप में, क्योंकि तब तक लोगों को नहीं पता था, जब तक ये नहीं कि इनका जन्म हुआ कहाँ था। राजा सुशोधन ने सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों में क्यों रखा था? दोस्तों, एक इनके पिता का नाम है सुशोधन, और इन्होंने सांसारिक सुखों में इनको इसलिए, ताकि ये एक सन्यासी, क्योंकि बहुत पहले इनके बारे में हो चुका था भविष्यवाणी कि ये बड़े होकर सन्यासी बनेंगे। इस वजह से इनके पुत्र मोह में इनके फादर चाह रहे थे कि ये इन सारी चीज़ों से दूर होकर एक सांसारिक जीवन जिए, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता है। और दोस्तों, इनके पिता ये थे और इनकी माता का निधन बहुत अर्ली हो गया था, जिसके कारण से इनकी माता का नाम जो था वो माया देवी नाम था, माया देवी।
हाँ, इसके बाद में इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया था, और जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। गौतमी, तो ये याद रखना है दोस्तों। तो पांचवा नंबर जो है कि विश्व चक्रवर्ती सम्राट बनाने की भविष्यवाणी को साकार करने के लिए, इसलिए उनको सुख और सांसारिक सुखों में रखा गया था। विश्व चक्रवर्ती सम्राट कहने का मतलब है कि इनका चारों ओर ये रहे, क्योंकि देखिए दोस्तों, तब तक लोग ये नहीं जानते थे कि ज्ञान या फिर कोई धर्म का प्रवर्तक बन के भी विश्व में ये किया जा सकता है। तो इन्होंने समझ लिया कि जब ये बहुत सारा क्षेत्र जीत जाएगा तभी ये चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। पाली कैनन के और महायान ग्रंथों में दोस्तों, पाली कैनन जो है ये त्रिपिटक का ही नाम है, त्रिपिटक का ही नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। पाली कैनन और महायान ग्रंथों में सिद्धार्थ के प्रारंभिक जीवन के वर्णन में मुख्य अंतर क्या है? तो पाली कैनन में पौराणिकता है और महायान में ऐतिहासिकता है। सॉरी, ये पाली कैनन में ऐतिहासिकता है और महायान में अतिशयोक्ति है। ये ध्यान रखना है, ये नहीं होगा दोस्तों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उपनिषदों और जैन दर्शन ने सिद्धार्थ के प्रारंभिक चिंतन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो आत्मा की अवधारणा को अस्वीकार करने की प्रेरणा दी। कपिल वस्तु का शाक्य गणतंत्र सिद्धार्थ के समय में किस प्रकार की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों, गणतांत्रिक व्यवस्था का। सिद्धार्थ के, अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताना भूल, इनका नाम गौतम और सिद्धार्थ भी था, इसलिए ये कंफ्यूज मत होइएगा। गौतम और सिद्धार्थ दोनों था। इनका एक और नाम शाक्य मुनि तो मैंने बताया है, शाक्य मुनि भी इनका नाम था, मुनि। और इसके अलावा एक नाम और है, मैत्रेय। मैत्रेय, तो अगर कभी ये पूछ दे कि इनका नाम क्या था तो ये मतलब सिद्धार्थ, गौतम, शाक्य मुनि और मैत्रेय। सिद्धार्थ के प्रारंभिक जीवन में किस घटना ने उनकी आध्यात्मिक खोज को सबसे अधिक प्रेरित किया? तो 4 दृश्यों का अवलोकन। अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के मार्गदर्शन ने बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति में किस सीमा तक योगदान किया? तो दोस्तों, ध्यान की प्रारंभिक अवस्था को समझ दी थी। मध्यम मार्ग की अवधारणा ने बुद्ध के दर्शन को किस प्रकार प्रभावित किया था? मध्यम मार्ग की अवधारणा ने बुद्ध के अति तपस्या और भोग विलास का संतुलन, मध्यम मार्ग है ये, गृहस्थ और जो सन्यासी होते थे दोनों के लिए लागू होता था। बौद्ध वृक्ष के नीचे बुद्ध के ध्यान प्रक्रिया में कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी? कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी? तो प्रथम ध्यान, उपेक्षा, सन्यासी अवस्था, वैदिक ध्यान पद्धति। दोस्तों, ये चतुर्थ ध्यान यानी कि उपेक्षा। मार से बुद्ध का युद्ध किस दर्शन अवधारणा का प्रतीक है? तो मानसिक विकारों पर विजय इसमें माना जा सकता है। प्रतित्यय समुत्पाद की अवधारणा बुद्ध के ध्यान में किस प्रकार उभरी? कारण और कार्य संबंध के गहन समझ से, कारण और कार्य के समझ के गहन समझ। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति में 4 ध्यान अवस्थाओं की प्रगति का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाणा का अर्थ होता है दोस्तों परम ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, 17। ललित विस्तार सूत्र में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का वर्णन पाली कैनन से किस प्रकार भिन्न है? अतिशयोक्तिपूर्ण और पौराणिक। मतलब शंका है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, और उनका पुराना होने का हमेशा उनकी आलोचना होती है इस साहित्य की। ब्रह्म विहार, दिव्य अवस्थाएं ने बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति में किस प्रकार योगदान किया था? ब्रह्म विहार।
तो दोस्तों मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश ने बौद्ध धर्म की स्थापना में किस प्रकार योगदान किया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश ने बौद्ध धर्म की स्थापना में किस प्रकार योगदान किया था? तो दोस्तों 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की स्थापना हुई थी यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 4 आर्य सत्य हैं और 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, और साथ में ही अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो 4 आर्य सत्य दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए कि जो आर्य सत्य हैं, आर्य सत्य वो हैं, पहला नंबर जो है वो है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा जो है वो है दुख निरोधगामी प्रतिपदा। दुख निरोधगामी प्रतिपदा। दोस्तों इसका अर्थ समझने की, ये बताया जा रहा है कि दुख होगा, और दुख पूरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सन को दुख होगा, पूरे समाज। दुख का निरोध होगा, उपाय है कि उस दुख को खत्म किया जा सकता है, और उसका उपाय क्या है? चौथा आर्य सत्य ये है। फिर अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 अष्टांगिक जो मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग देखते हैं दोस्तों। पहला जो ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग है वो सम्यक संकल्प। तीसरा जो है दोस्तों सम्यक वाक्य। चौथा जो है सम्यक कर्मांत। पांचवा जो है दोस्तों सम्यक आजीव। छठा जो है दोस्तों सम्यक व्यायाम। सातवां जो है वो सम्यक स्मृति, और आठवां जो है वो सम्यक समाधि। समाधि, स्मृति, व्यायाम, आजीव, कर्मांत, वाक्य, संकल्प, दृष्टि, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये था जो किस प्रकार आर्य सत्य 19 का जो दोस्तों आंसर होगा 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की स्थापना। पंचवर्षीय भिक्षुओं का धर्मचक्र परिवर्तन में क्या योगदान था? पंचवर्गीय भिक्षुओं का, तो बुद्ध के ये प्रथम शिष्य बने थे। मैंने बताया था ये 5 लोग थे जो बुद्ध पे हंसे थे जब वो तपस्या कर रहे थे। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो इनको बहुत एडमायर कर रहे थे। धर्मचक्र पतन सूत्र का मुख्य दार्शनिक योगदान क्या था? तो दोस्तों दुख और उसके निवारण का मार्ग, अभी हमने बात किया है 4 आर्य सत्य के बारे में, ये उसी के बारे में बात करता है। दोस्तों सारनाथ को धर्मचक्र परिवर्तन के लिए चुनने का रणनीतिक कारण क्या था? सारनाथ को, तो रणनीतिक कारण भी हम देने, सारनाथ में जो हमें देखने को मिलता है कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद वो अपना प्रथम ज्ञान देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो दोस्तों एक प्रमुख शहर हुआ करता था, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र हो, वहाँ पे उनको लोग और वहाँ पे लोगों की डेंसिटी ज़्यादा थी। जंगल में तपस्या किया जा सकता है। धर्मचक्र का प्रतीकात्मक अर्थ बौद्ध कला में किस प्रकार दिखाया गया है? धर्मचक्र का ज्ञान के प्रसार का प्रतीक। थेरवाद और महायान में धर्म प्रवर्तन की व्याख्या में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है थेरवाद में ऐतिहासिकता और महायान में पौराणिकता। धर्मचक्र परिवर्तन का तत्कालिक प्रभाव संघ की स्थापना पर कैसे पड़ा था?
तो दोस्तों प्रारंभिक भिक्षु समुदाय का गठन इसका आंसर है। चुंद की भेंट ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण को कैसे पर दोस्तों जब उनकी मृत्यु आती है तो उनके चुंद नामक एक जो ये थे उन्हीं ने सूकर मांस दिया था, जिसके कारण उनको पेट में कुछ दिक्कत हो गई थी। इसके तब उनकी मृत्यु हुई थी। शारीरिक अस्वस्थता के कारण बनी थी। चुंद की पेट में दर्द जो ये हुआ था। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की अंतिम शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और धम्म का पालन। कुशीनगर को महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रमाणित करने वाला पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख। बुद्ध के अंतिम प्रवचन में निर्वाण की अवधारणा में क्या विशेषता थी? तो अनित्यता और अनात्म पर बल। महापरिनिर्वाण में आनंद की भूमिका को पाली कैनन में कैसे पाली कैनन मतलब त्रिपिटक दोस्तों, एक प्रमुख बौद्ध बुद्ध के निकटतम शिष्य और सहायक आनंद प्रिय शिष्य था, और आनंद के ही कहने पर महिलाओं को संघ में बौद्ध संघ में आने की इजाज़त दी गई थी। महायान ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की व्याख्या क्या विशेषता है? तो दोस्तों बुद्ध के शाश्वत प्रकृति पर जोर दिया गया है। बुद्ध के अवशेषों के वितरण ने प्राचीन भारत में क्या प्रभाव डाला? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रसार और स्तूप निर्माण को इसमें मैंने बताया कि 8 भाग में करके उनको ये किया गया था। बुद्ध के अंतिम शब्द अप दीपो भवा का दार्शनिक निहितार्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत मुक्ति। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति में त्रिपिटक संकलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 34 नंबर का दोस्तों जो आंसर होगा बुद्ध की शिक्षाओं का संरक्षण और मानकीकरण। वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगति में विनय नियमों पर विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो भिक्षुओं की अनुशासनहीनता मुख्य कारण था। अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगति के श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ा? थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रसार। कनिष्क के चतुर्थ बौद्ध संगति ने महायान बौद्ध धर्म को कैसे प्रभावित किया? तो महायान ग्रंथों का संकलन और प्रचार। महायान शाखा के ये कनिष्क ये थे। बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगति में आनंद और उपाली की भूमिका में क्या अंतर था? आनंद ने सुत्त और उपाली ने विनय का संरक्षण किया था। सुत्त पिटक और विनय पिटक की बात हो रही है दोस्तों। बौद्ध संगतियों की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने में मुख्य चुनौती क्या है? तो समकालीन साक्ष्यों की कमी है इस टाइम पे। बौद्ध संगतियों ने त्रिपिटक के मानकीकरण में कैसे योगदान किया था? तो मौखिक परंपरा को लिखित रूप में संरक्षित किया था। दोस्तों हाँ, त्रिपिटक के 3 खंडों में से अभिधम्म पिटक का मुख्य विषय क्या है? तो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। जातक कथाएं और बौद्ध साहित्य में किस उद्देश्य से लिखी गई हैं? नैतिकता और पुनर्जन्म की कथाओं का प्रचार किया गया है इसमें। पाली कैनन और कमल सूत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो दोस्तों इसमें पाली कैनन व्यक्तिगत मुक्ति की बात करता है, वहीं कमल सूत्र सर्व मुक्ति पर जोर देता है। नागार्जुन के मध्यमक दर्शन ने बौद्ध विचारधारा को कैसे प्रभावित किया था? तो शून्यवाद और मध्यम मार्ग की व्याख्या। मिलिंद पन्हों का बौद्ध दर्शन में योगदान क्या है? बुद्ध और यूनानी दर्शन का संवाद।
दोस्तों ये एक बुक है मिलिंद पन्हो, उसी की बात हो रही है। 4 आर्य सत्य की आधुनिक प्रासंगिकता क्या है? तो जो 4 आर्य सत्य हैं दोस्तों, दुख और मुक्ति की सार्वभौमिक समझ यहाँ हम देख सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध दर्शन में किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो नैतिक, मानसिक और बौद्धिक संतुलन का मार्ग माना जाता है। अनात्म की अवधारणा ने उपनिषदों के आत्मन को कैसे चुनौती दी थी? अस्थायी आत्मा की अनुस्थिति पर बल। प्रतीत्य समुपाद की अवधारणा बौद्ध दर्शन में किस सिद्धांत को रेखांकित करता है? सभी घटनाओं का परस्पर निर्भरता। और जो 50 नंबर है दोस्तों, वो देखिए 3 लक्षण अनिच्चा, दुख और अनात्ता बौद्ध मुक्ति दर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं? तो वास्तविकता की प्रकृति को समझने का आधार है ये। दोस्तों अब हम लोग कुछ बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे कि बिहार सरकार ने पहला है कि बिहार सरकार ने, ये वन लाइनर टाइप का होगा ताकि समय का थोड़ा सा बचाना होता है, इस वजह से। इसमें देखिए बिहार सरकार ने बौद्ध सर्किट के लिए हाल ही में किस पर्यावरणीय पहल को अपनाया है? तो बोध गया में सौर ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए। बिहार में बोध गया में 2025 में किस कानून के खिलाफ बौद्ध भिक्षुओं ने प्रदर्शन किया था? तो ये 1949 का कानून है, बोध गया मंदिर अधिनियम। अभी ये हाल ही में बहुत चर्चा में था। और बिहार सरकार ने बौद्ध सर्किट के विकास, दोस्तों इसमें यह है कि जो मंदिर समिति है, मंदिर समिति में कुछ हिंदू भी यहाँ पे ये हैं। बौद्धों की मांग है कि इसमें जो है वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म के ही लोग मंदिर समिति के सदस्य होने चाहिए, बस यही विवाद है। बिहार सरकार ने बौद्ध सर्किट के विकास के लिए हाल ही में क्या पहल शुरू की थी? तो बौद्ध सर्किट को पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करना। 2024 में बिहार में बौद्ध धर्म के प्रचार किस सम्मेलन, एशियन बुद्धिस्ट समिट का ये किया गया था दोस्तों, आयोजन किया गया था। बिहार के बोध गया में यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर को कब विश्व धरोहर से, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2002 में हुआ था दोस्तों ये। बिहार में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू की गई बस सेवा का नाम क्या है? तो वंडर ऑन व्हील। 2023 में बिहार के बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए किस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। और बुद्ध सर्किट में शामिल बिहार के कुछ स्थल हैं, बोध गया, सारनाथ। ये सारनाथ बिहार में नहीं है दोस्तों, ये यूपी में है, लेकिन वो तत्कालीन बिहार में होता था, इस वजह से यहाँ पे इसको दिया। कुशीनगर, राजगीर, वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्रा, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। बुद्ध का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, आप लोग जानते हैं। बिहार में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहाँ से की थी? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने बिहार के किस स्थान पर प्रथम उपदेश दिया था? तो सारनाथ में अपने पांच लोगों को दिया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। तत्कालीन बिहार की बात हो रही है दोस्तों। बिहार के किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति राजगिर में हुई थी? और बिहार के राजगीर में बुद्ध ने किस ग्रंथ की ये की थी? पालीकरण यानी कि त्रिपिटक। बिहार के कुशीनगर में बुद्ध के अवशेषों का वितरण किसने किया था? दोनों ब्राह्मणों ने किया था। बिहार के बोध गया में बुद्ध ने कितने सप्ताह ध्यान किया था? 7 सप्ताह। बिहार के राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। बिहार के सारनाथ में बुद्ध ने किस सूत्र का उपदेश दिया? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। ये धर्मचक्र प्रवर्तन नहीं है, धर्मचक्र प्रवर्तन है। बिहार के कुशीनगर में बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे? अप दीपो भवा, स्वयं का दीपक बने। बिहार के राजगीर में बुद्ध ने किसे अपना शिष्य बनाया? सरिपुत्र और मौद्गल्यायन। बिहार के राजगीर में बुद्ध ने किस पहाड़ी पर उपदेश दिया? तो गृद्धकुट पर्वत। और अशोक जब यहाँ जाते हैं तो फिर इस पर्वत का बहुत, राजगीर में है दोस्तों ये, राजगीर में। बिहार के बोध गया महाबोध, इसीलिए दोस्तों इस बजट में आप देखेंगे नालंदा जिले को एक
प्रमुख टूरिस्ट प्लेस बनाने का जो बजट में अनाउंसमेंट किया गया है, इसका बहुत प्रमुख कारण है कि बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े बहुत सारे साइट्स नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलते हैं। और साथ में ही हमारे मुख्यमंत्री का वो गृह जिला भी है, इस वजह से भी। बिहार में बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। अशोक ने बिहार में अपनी पहली धम्म यात्रा कहाँ की थी? तो बोध गया, महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष, बोध गया की यात्रा की थी। अशोक की धम्म यात्रा जो बुद्ध से जुड़े स्थल थे दोस्तों, वहाँ थी। अशोक ने बिहार के किस स्थान पर धम्म यात्रा के दौरान स्तंभ स्थापित किए थे? वैशाली। जब वैशाली, अभी वहाँ पे विश्व शांति स्तूप स्थापित है, वहाँ जाएंगे तो आप देखने को मिलेगा आपको। अशोक ने बिहार के पाटलिपुत्र में धम्म यात्रा के दौरान क्या आयोजित किया? तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी दोस्तों। बिहार के बोध गया में अशोक ने धम्म यात्रा के दौरान बोधि वृक्ष की रक्षा के लिए क्या बनवाया था? वज्रासन और रेलिंग। बिहार के राजगीर में अशोक ने धम्म यात्रा के दौरान किस विहार का निर्माण? जेतवन विहार। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। बिहार के बोध गया में अशोक के धम्म यात्रा ने किस मंदिर को प्रसिद्ध किया था? महाबोधि मंदिर। बिहार के राजगीर में अशोक ने धर्म यात्रा के दौरान किस स्थान बौद्ध भिक्षुओं से भेंट की थी अशोक ने? तो बुद्ध पर्वत। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, और लेकिन कुछ और फैक्ट भी हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो सारा क्लियर हो जाए। सबसे पहला, बौद्ध संगति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि जो पहला वाला बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। राजगीर उस टाइम का ये है, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 483 BC में हुआ था। सेकेंड जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो ये 383 BC में हुआ था। याद करने में आसानी, 100 वर्षों का तकरीबन अंतर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। सेकेंड वाला जो था वो आपका वैशाली में होता है, वैशाली में देखने को मिलता है। थर्ड जो हुआ था दोस्तों वो पाटली, जो अशोक के टाइम पे हुआ था, लगभग 250 BC में अशोक के टाइम पे थर्ड वाला होता है, और ये पाटलिपुत्रा में होता है। और जो लास्ट वाला है वो आपको ईस्वी के प्रथम शताब्दी में होता है। ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, मतलब 1 से 100 AD के बीच में, फोर्थ वाला। और ये कुंडल वन कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। कुंडल वन कश्मीर में, राजगिरी में। और हाँ, और इसमें एक और दोस्तों ये है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप याद रखना है, महाकश्यप पहला वाला, ठीक है। और ये अशोक के काल में हुआ था। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों ये, किसके काल में, अध्यक्ष कौन थे, कहाँ हुआ था? सबाकामी दूसरे के ये थे, सबाकामी, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। काला अशोक। और मोगलीपुतिस ये तो क्वेश्चन रिसेंट पूछा हुआ है दोस्तों। तीसरे बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक ने के टाइम पे। कुंडल वन कश्मीर में जो वसुमित्र, अश्वघोष, कनिष्क के टाइम पे होता है दोस्तों। इस शासक को याद करने का ट्रिक है, आप याद रखिए एक आपको ये याद हो जाएगा। और इसका जो है MSMV, ये याद रखेंगे तो आपको कुछ को आपको न्यूमेरिक बनाना पड़ेगा, उसमें आपको ये हो जाता है दोस्तों। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपको ये है जो आपको जानना चाहिए, आर्य सत्य हमने बता दिया, अष्टांगिक मार्ग हमने बता दिया। एक है निर्वाण के बारे में, मैंने बताया बीच में कि निर्वाण जो होता है दोस्तों वो 8 जो मार्ग है
उसका अनुसरण करें तो हम अपना लक्ष्य यानी कि अंतिम उद्देश्य जो जीवन का होता है, जिसको हम लोग हिंदू धर्म में मोक्ष बोलते हैं, उसी को निर्माण बौद्ध धर्म में बोला, अगर मोटा मोटी समझना है तो। एक होता है 10 शील। 10 शील 10 शील दोस्तों निर्माण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों को भी प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसमें अहिंसा, सत्य, अस्थेय, पराय धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचारों से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना और सुगंधित पदार्थ वर्जित करना, आभूषणों का त्याग करना, ये 10 शील थे। त्रिरत्न, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है त्रिरत्न के बारे में, और दोस्तों ये जैन धर्म के में भी आपको त्रिरत्न माना जाता है। त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों को त्रिरत्न बोला जाता है। अच्छा, भाषा क्या थी? उपदेश जो थे वो पाली भाषा में थे, पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश। और बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ईश्वर प्लस आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म की 2 शाखा है दोस्तों, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान जो है वो बुद्ध को निरंकार मानता है, किसी बुद्ध के आकार की पूजा नहीं करता है। और महायान जो है वो उनके मूर्ति का मतलब ये मूर्ति और बुद्ध को साकार रूप में साधने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा लास्ट में जो ये है कि जो मतलब बौद्ध साहित्य हैं, कुछ बौद्ध साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बौद्ध साहित्य जो होते हैं उसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 बहुत ही इसमें क्या है दोस्तों, विनय पिटक में वो बौद्ध धर्म का नियम है। इसमें सूत पिटक में क्या है तो धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है, इसमें धार्मिक विचार है, वचन है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन, ये आपको याद रखना है। फिर एक अगंतुर निकाय भी है दोस्तों, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता था। और जातक है एक दोस्तों, जातक, ये बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं इसमें है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों एक और चीज, बोधिसत्व एक टर्म है, बोधिसत्व। बोधिसत्व के बारे में आप लोग जानेंगे कि जो मंजूश्री वज्रपाणी, मंजूश्री वज्रपाणी, पद्मपाणी, पद्मपाणी, मैत्रेय, मैत्रेय बुद्ध का एक नाम भी है दोस्तों। ये मंजूश्री, वज्रपाणी, पद्मपाणी और मैत्रेय, ये 4 जो हैं वो बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व कुल कितने हैं? 4। 3 क्या है? त्रिरत्न। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं, लगभग सारी चीज़ों को हमने देख लिया है जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों बने रहिए, अगला वीडियो जो रहेगा हमारा जैन धर्म पे रहेगा। धन्यवाद।